कहा कमिश्नर जो है ना बेवकूफ़ बनाता है, सिर्फ दोनों हाथ में लड्डू लेके दोनों हाथ का लड्डू ना आवाम को देते रहता है। हमको कमिश्नर पे भरोसा नहीं है। अगर तुम लोग काम नहीं किए, जो यहाँ ठेकेदारी करने आए हो गुजरात के लोग हैं, अगर वो यहाँ ईमानदारी से नहीं काम किए तो हम उनको वापस गुजरात भेज देंगे। मखजूना मदरसा मिल्लत से लेकर गाइड पुल पॉइंट तक रोड का इफ्तिताह हुआ। ये रोड कई सालों से खस्ता हाली का शिकार था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेटर सादिया लईक हाजी के 12 लाख फंड से ये रोड की तामीर शुरू की गई है। इनके घर जाएं आप लोग, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, कौम के तई मुखलिसाना एक कोशिश और कर ले, सबके घर जाकर इत्मीनान दिला दें कि जिसका हुआ है, जिसका एलुमिनी में नाम आया है, वो किस तरीके से ख़त्म हो सकता है। ये अल्लाह का करम है कि दूसरी मरतबा अपने यहाँ पर डेट बढ़ी है। 15 अगस्त 2026 बरोज शनिचर को शाम में 5 बजे नमीरा हाइट्स के अंदर हम लोगों ने न्यू लाइफ हेल्प एंड काउंसलिंग सेंटर का ऑफिस का इनेकाद करने के लिए मालेगांव शहर की हमारी मोहतरमा आली वकार नसरीन शेख खालिद साहिबा के दस्त मुबारक से इस ऑफिस का इफ्तिताह होगा। ये तजवीज़ को लाना चाहिए था, उसके ऊपर अमल करना चाहिए था, क्योंकि ये जो तजवीज़ थी वो इंसानों के लिए थी, इंसानियत के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए थी, इंसानियत की बेहतरी के लिए थी। मैं ये देख रहा हूँ कि जिसमें कारपोरेटर्स हो, लीडरान हो, इनका अपना ज़ाती अगर फ़ायदा नहीं है तो वो काम में वो दिलचस्पी नहीं है। आज 4 अगस्त बरोज़ मंगल के दिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो शॉपिंग सेंटर है उसकी ऊपर जहां एमएलए वर्किंग कमेटी की ऑफिस का काम चालू है, वहां पर एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से मालेगांव शहर में जो अंडरग्राउंड गटर का काम चालू है, जहां पर गुजरात की 2 कंपनियां ठेकेदार हैं, अंकिता और सरजील नाम की 2 कंपनियां जो यहाँ ठेकेदारी कर रही हैं, उनके मैनेजर लोग आए थे। हमने उनको बुलाया था कि पूरा शहर खंडर बना दिया गया, बारिश का दिन है, बेइंतहा लोगों को तकलीफ़ है। जहाँ पर पाइपलाइन डाला गया कुछ हिस्से में तो ऐसा है कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, दिन गुजर गया, लेकिन अभी तक पेचवर्क नहीं हो सका। हमने पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों की निशानदेही उनसे की है। मुल्लाबाड़ा का एरिया भी हमने उनको बताया है कि बेइंतहा रश का एरिया है और दोनों समाज के लोग वहाँ से आते जाते हैं और वहाँ भी पेचवर्क नहीं होने से काफ़ी तकलीफ़ है। आयशा नगर बोलो, नयापुरा बोलो, खलील सेठ की साइजिंग का हिस्सा बोलो, तहजीब हाई स्कूल की रोड जो है वहाँ पर हम जब कल विज़िट किए वहाँ की तकलीफ़ है। बदर का बाड़ा है, मालेगांव हाई स्कूल है, मोती स्कूल के पास का एरिया है, रमज़ानपुरे के बहुत सारे हिस्से हैं, फार्मेसी कॉलेज का रोड है। ऐसे शहर के तमामी अलग अलग हिस्सों की निशानदेही उनसे की गई और हमने सख्ती से कहा है कि ये काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने हमसे कहा कि जब हम पाइप बिछाते, हमने उनसे ये भी कहा कि नदी के उस पार तो ये हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि पाइपलाइन बिछाई जाती है और पीछे से पेचवर्क शुरू हो जाता है, मगर उन्होंने टेक्निकली बात कुछ बताई है। उसके बाद भी हमने उनसे यही कहा है कि काम जल्द से जल्द पूरे शहर में पूरा हो और जब तक पुराना काम ख़त्म नहीं हो जाता, मेहरबानी करके नया काम ना शुरू करें, कहीं नया गड्ढा ना खोदें। बारिश का दिन है, बारिश की वजह से बेइंतहा तकलीफ है लोगों को, लोग गिर रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, लेकिन बरसरे इक़्तिदार ग्रुप इस पर ध्यान नहीं दे रहा। हम तो ऐसा समझते हैं कि क्या बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं या उनका जो सरबराह है, कहीं वो भी तो नहीं ठेकेदारी में मुलविस है, पार्टनरशिप में? क्या वजह है कि कहीं पर भी बरसरे इक़्तिदार ग्रुप, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग का चेयरमैन कहीं ऐसी जगह नहीं जा रहा है जहाँ पर पेचवर्क नहीं हुआ है और लोगों को तकलीफ हो रही है। हमें अफसोस है इस बात का कि कहीं भी ये शहर के जिम्मेदारान या कमिश्नर, सिटी इंजीनियर हो, कहीं नहीं जा रहे हैं, लोगों की तकलीफ उनको समझ में नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या है?
हम तो यही मानेंगे कि क्या ये जिम्मेदारान भी तो नहीं इस ठेके में मुलविस है, और अगर है तो आवाम को बता दे, और नहीं है तो फिर सामने आए, लोगों की तकलीफ दूर करें। पानी की तकलीफ भी इसकी वजह से हो रही है। इस अंडरग्राउंड गटर की वजह से बजरंगवाड़ी में तहजीब हाई स्कूल की जो गली है, 2 जगह वहाँ पर पाइपलाइन फूटी, पूरी गली वाले परेशान हैं। कल हम वहाँ भी विजिट किए, लेकिन कहीं कोई काम होने की बात समझ में नहीं आ रही। इसीलिए आज हमने ये दोनों कंपनी के जिम्मेदारान को यहाँ बुलाया था और उनसे बात की, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन हमने यही कहा कि हमको काम चाहिए और जल्द से जल्द और अच्छा क्वालिटी वाला काम चाहिए। जहाँ जो रोड है डामर की रोड है वो, जहाँ सीमेंट रोड है जैसी वैसी, जो पेचवर्क हो वो अच्छे ढंग से ईमानदारी से, जितनी चौड़ी रोड बनी है 6 इंच की बनी है उतना पेचवर्क होना चाहिए। खाली चिप्पी चिपका के चले जाने से काम नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ पर पेचवर्क 1-2 इंच भरा गया होगा, हम वहाँ पर उनसे कहें कि वो तोड़कर दोबारा पेचवर्क करें, और उन्होंने अगर नहीं किया तो हमने सीधा उनसे कहा है कि तुम्हारी ऑफिस जहाँ होगी वहाँ आकर हम बैठेंगे, धरना आंदोलन करेंगे। वो 2 दिन से टाल रहे थे, वो अपनी ऑफिस का पता नहीं बता रहे। उनको समझता था कि एमएलए वर्किंग कमेटी के लोग ऑफिस पे आ जाएंगे, हल्ला करेंगे, इसलिए उन्होंने हमसे कहा कि आप जहाँ बुलाओगे हम वहाँ आएंगे। हमने उनको यहाँ का पता दिया, वो यहाँ आए थे, हमने अपनी पूरी बात रखी। एमएलए वर्किंग कमेटी के तमाम जिम्मेदारों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने वार्ड की, अपने हिस्से की बात रखी, और हम देखेंगे कि अगर उन्होंने कल से काम शुरू नहीं किया तो हम उनकी ऑफिस जहाँ होगी वहाँ जाएंगे। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था फ़ोन पर कल कि आप कमिश्नर को शिकायत करो। हमने कहा कमिश्नर जो है ना बेवकूफ़ बनाता है, सिर्फ दोनों हाथ में लड्डू लेके दोनों हाथ का लड्डू ना आवाम को देते रहता है। हमको कमिश्नर पे भरोसा नहीं है। अगर तुम लोग काम नहीं किए, जो यहाँ ठेकेदारी करने आए हो गुजरात के लोग हैं, अगर वो यहाँ ईमानदारी से नहीं काम किए तो हम उनको वापस गुजरात भेज देंगे। शहरियान से गुजारिश है, एक अपील है मेरी कि जहाँ पर भी या तुम्हारे अपने हिस्से में जहाँ भी काम हो रहा है, अगर काम में कोई क्वालिटी में कोई कमी है या महसूस होता है कि ये काम अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है और तकलीफ़ है, तो उस हिस्से के उस जगह की आवाम एमएलए वर्किंग कमेटी के किसी भी जिम्मेदारान से रब्ता कायम कर सकते हैं या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 19 रसूलपुरा मखजूना मदरसा मिल्लत से लेकर गाइड पुल पॉइंट तक रोड का इफ्तिताह हुआ। ये रोड कई सालों से खस्ता हाली का शिकार था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेटर सादिया लईक हाजी के 12 लाख फंड से ये रोड की तामीर शुरू की गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड के अंदर जितना खस्ता हाल रास्ते हैं सब रास्तों को अल्हम्दुलिल्लाह यानी मतलब अच्छी तरीके से बनाया जाएगा। और वार्ड के लोग ने मुझे दोबारा मुंतखब किया। इंशाअल्लाह जिस उम्मीद और भरोसे पे उन्होंने मुझे मुंतखब किया है, इंशाअल्लाह ताला उनके उम्मीद पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और मैं वार्ड के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिस वार्ड और जो गली में रोड का काम शुरू होने से पहले लोग अपना अपना अतिक्रमण साफ कर ले, ताकि रोड अच्छी तरीके से और खूबसूरत बन सके। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इस वार्ड के अंदर और भी बहुत सारे अज़ाइम हैं, इंशाअल्लाह एक के बाद एक आवाम के सामने पेश किया जाएगा। और जिस तरीके से वार्ड के लोगों ने मुझे मुंतखब किया है, इंशाअल्लाह उनके लिए हर तरीके से नुमाइंदगी की जाएगी और उनको बुनियादी सहूलियात से फराहम किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं वार्ड के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, ताकि हम हर तरीके से काम करने के लिए तैयार रहें। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि मैं आप लोगों के बीच रहकर आपकी नुमाइंदगी कर सकूँ। और आखिर में मैं आए हुए तमामी मेहमानों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया का अदा करता हूँ। वहाँ के रुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इलाके के लिए बेहद खुशी और फ़ख्र का दिन है। हम दिल की गहराइयों से अपने मुअज़्ज़ज़ कारपोरेटर साहिबा सादिया लईक और मुआविन कारपोरेटर हाजी लईक का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आवाम की तकलीफ़ों को समझा और इस सड़क की तामीर के काम को मंजूरी दिलाकर हकीकत का रूप दिया।
इलाके की तरक्की के लिए आपका ये कदम बेहद काबिल तारीफ़ है। आपकी मेहनत और आवाम की लगन की वजह से आज हमारे इलाके को एक बेहतरीन रास्ता मिलने जा रहा है। इस काम के लिए पूरा इलाका आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। एक अच्छी सड़क सिर्फ लकड़ी या कंक्रीट का ढांचा नहीं होती, बल्कि ये पूरे इलाके की तरक्की का रास्ता खोल देती है। इस सड़क के बनने से बच्चों को स्कूल जाने, बुज़ुर्गों को हॉस्पिटल, आम लोगों को अपने कामों पर जाने में आसानी होगी। ख़राब रास्तों की वजह से होने वाले हादसात और गाड़ियों के नुकसान से अब राहत मिलेगी। एक साफ़ सुथरी और पक्की सड़क से हमारे पूरे महल्ले और इलाके की तस्वीर इंशाअल्लाह बदल जाएगी। रास्ते का हक अदा करना इस्लाम में हिदायत दी गई है कि रास्तों को साफ़ रखें, लोगों के आने जाने में रुकावट ना बने, राहगीरों की मदद करें। और सदका जारिया है ये कि लोगों के लिए सहूलत, सड़क बनाना, पुल, सायेदार दरख्त या गार्डन बनाना, उस दरख्त लगाना, ये सारे काम ऐसे हैं जिनका सवाब इंसान को उसके इंतकाल के बाद भी मिलता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटाना सदका है, रास्ते से पत्थर, कांटा या तकलीफ़ दे चीज़ का हटा देना भी सदका है। हम उम्मीद करते हैं कि ये नया रास्ता हमारे इलाके में खुशहाली, सलामती और तरक्की लेकर आएगा। एक बार फिर मैं हम सब की जानिब से कारपोरेटर सादिया लईक, मुआविन कारपोरेटर हाजी लईक और इस टीम में शामिल तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र में जो SIR की मुहिम चालू है अभी फ़िलहाल, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सरकार की तरफ से दूसरी मर्तबा तारीख बढ़ी है, आखिरी तारीख जिसको हम बोलते हैं। मैं मालेगांव की आवाम से और ख़ास तौर से BLO से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी BLOs हैं, अभी 17 तारीख तक के अपने को टाइम बढ़ा है, ये 8 दिन है। एक BLO के पास तकरीबन 900 से 1000, किसी के पास 800, किसी के पास 700 यादियों में सिर्फ वो नाम है। मेरी आप लोगों से इतनी गुजारिश है, मालेगांव कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों से, BLO से इतनी गुजारिश है कि जो मुद्दत बढ़ी है उसका फ़ायदा उठाते हुए किसी एक जगह ना बैठकर काम करने से बेहतर है कि हर घर पर एक विज़िट आप कर लें। दिन भर में अगर 15, 20, 25, 50 घर अगर आप लोग कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 दिन के अंदर आप लोगों की पूरी जिम्मेदारी अदा हो जाएगी। ख़ास तौर से जो BLOs हैं उनके साथ में 2 सहयोगी भी हैं, तो किसी भी सियासी पार्टी के लीडर के झांसे में ना आते हुए उनके सेंटर से उठकर लोगों के घर तक आप लोग जाइए, पता करिए। बहुत सारे लोग आपसे अप्रोच नहीं हो पा रहे, मजबूरी है सबकी। हर घर में आदमी को कभी छुट्टी नहीं रह रही है, किसी घर में तो आदमी है भी नहीं, जहाँ है तो उन लोगों को भी कुछ ना कुछ मसाइल है जो आपसे अप्रोच नहीं कर पा रहे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी इतने जो वक्त हमको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इसका फ़ायदा उठाते हुए एक एक घर जाएं, आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, कौम के तई मुखलिसाना एक कोशिश और कर लें, सबके घर जाकर इत्मीनान दिला दें कि जिसका हुआ है, जिसका एलुमिनी में नाम आया है, वो किस तरीके से ख़त्म हो सकता है। ये अल्लाह का करम है कि दूसरी मर्तबा अपने यहाँ पर डेट बढ़ी है, नहीं तो दूसरी रियासतों में तो एक दिन का भी डेट नहीं बढ़ा था। यहाँ तमाम लोगों ने कोशिश की और प्रशासन की तरफ से फिर हमें 17 अगस्त तक के टाइम मिला है, उसका फ़ायदा उठाएं, उसका उपयोग करें। इतनी ही गुजारिश मैं मालेगांव कांग्रेस पार्टी की तरफ से BLO हजरात से करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ान शहरियान और खुसूसन मेरी वो प्यारी माएँ बहनें, आपको इल्म है कि आज हमारे मालेगांव शहर के अंदर, हमारे अपने माशरे के अंदर किस कदर समाजी बुराइयां परवान चल रही है। हर तरफ
जिस महल्ले में, जिस वार्ड में जाओ, कहीं ना कहीं नशे में मुलविस हमारे नौजवान न जाने कितनी समाजी बुराइयां इस नशे की वजह से कर रहे हैं। कहीं पर चोरी डकैती, कहीं पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़, कहीं पर गुस्सा, कहीं पर लड़ाई, न जाने किन हालात से हर लोगों को जूझना पड़ रहा है और न जाने कितनी तकलीफ और परेशानियां उठानी पड़ रही है। जहां नशे की वजह से झगड़े हो रहे हैं, नशे की वजह से चोरी डकैती हो रही है, नशे की वजह से हादसे हो रहे हैं, नशे की वजह से हमारे नौजवानों की जान जा रही है। मैं आपको बताता चलूं, ये नशा ऐसा करते हैं, सुलेशन का, कुत्ता गोली का, और 5 लोग एक साथ जमा होकर एक डब्बे के अंदर पेशाब करते हैं और उस पेशाब को कहीं रख देते हैं और उसकी कोई मियाद होती है और उसके बाद उस डब्बे को निकाल कर उसको सूंघते हैं और सूंघने के बाद वो नशा ऐसा होता है कि जिससे दिमाग के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उसके बाद ये नशा करते हैं। किसी का नसीब अच्छा होता है कि वो बच जाता है, जबकि दिमाग का नशा ऐसा होता है कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो तो इंसान की डेड हो जाती है। मैं बताता चलूँ मेरी प्यारी माएँ बहनों और मेरे उन सरपरस्तों से कि ये ऐसा नशा कर रहे हैं, कुत्ता गोली, और न जाने कैसी कैसी गोलियां, न जाने कैसे कैसे नशा कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी भी बहुत कम होती है, 4 से 5 साल के अंदर इनकी किडनी, लीवर, फेफड़े फेल हो जाते हैं, इनके दिमाग जो है तो भेजा फेल हो जाता है, नाक के अंदर से भेजा बाहर आ जाता है। ऐसे ऐसे नशे कर रहे हैं। आप जाइए, देखिए, रिहाब सेंटर पे देखिए, मालेगांव सिविल हॉस्पिटल के अंदर देखिए, धुलिया, नासिक और मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखिए, नशे की वजह से न जाने कितने हमारे बच्चे आज उनकी ज़िंदगी अजरन कर ली है और उनके साथ साथ उन्होंने अपनी फैमिली की, अपनी माँ बाप की, अपनी भाई बहनों की ज़िंदगी भी अजरन कर दी। एक हंसता खेलता और अच्छा सुख और चैन से जीता हुआ परिवार आज तबाही के धाने पर आ गए। अगर हमें इन तमाम समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए और ख़ास तौर से नशे के खात्मे के लिए अगर हमें कोशिश करना है, हम सबको इत्तेहाद के साथ, कहते हैं ना कि इत्तेहाद ज़िंदगी इंतसार मौत, हमें एक इत्तेहाद के साथ मालेगांव शहर से मैं मेरी प्यारी माँ बहनों आपसे और मेरे उन भाइयों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि सब आज एक हो जाओ। कल्बे, अदारे, तंजीमें, समाजी शख्सियात और वो टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर लाइन का आदमी, मुकादम, मजदूर, जितने भी लोग हैं सब यकजा हो जाओ। किसी एक फर्द वाइज से ये नशा और ये समाजी बुराइयां खत्म नहीं हो सकती। खुदकशी, प्यार, इश्क और मोहब्बत में न जाने कितनी बच्चियों की आज हमारी असमत, इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस पे इसकी वजह से जो खुराफात और जो समाजी बुराइयां बढ़ रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि किन हालात से आज मालेगांव जूझ रहा है। तो मैं बताता चलूँ, इन तमाम समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए हम लोगों ने 29 जुलाई 2026 को नमीरा हाइट्स के अंदर न्यू लाइफ हेल्प एंड काउंसलिंग सेंटर का इनेकाद, एक ऑफिस का इनेकाद करके यहाँ से हम लोग एक बड़े पैमाने पर तहरीक छेड़ने वाले थे। मगर 29 जुलाई को SIR और कई तरह के जो हमारी माएँ बहनें और मजदूर और जितने भी लोग थे एक डिप्रेशन का शिकार थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उलझे हुए थे, इसलिए हमने उस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया था। मगर आने वाले 15 अगस्त 2026 बरोज़ शनिचर को शाम में 5 बजे नमीरा हाइट्स के अंदर हम लोगों ने न्यू लाइफ हेल्प एंड काउंसलिंग सेंटर का ऑफिस का इनेकाद करने के लिए मालेगांव शहर की हमारी मोहतरमा आली वकार नसरीन शेख खालिद साहिबा के दस्त मुबारक से इस ऑफिस का इफ्तिताह होगा। और ये जो ऑफिस के ज़ेर सरपरस्ती है वो हमारे आली जनाब एडवोकेट फैज़ आसिफ साहब की होगी। इसी तरीके से इस ऑफिस के अंदर चीफ गेस्ट आली जनाब शेख आसिफ साहब और शहर के आली जनाब एडिशनल शहर SP गुंजाल सर साहब और कई दीगर बड़े पुलिस अफसरान भी होगी। तो इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि हमारी इस ऑफिस की इब्तिदाई तकरीब में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके इस ऑफिस की इब्तिदाई तकरीब को कामयाब करें और यहाँ आके समझे कि हम किस बुनियाद पर क्या काम करने जा रहे हैं। किसी एक फ़र्द वाइज से ये समाजी बुराइयाँ ख़त्म नहीं हो सकती। हमें आइमा व मुअज़्ज़िनीन, उलमा किराम, मुफ्तियान किराम और हुफ़ाज़ किराम और जितने भी डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, मजदूर, मुकादम, जितने भी हर फील्ड के लोग हैं, सबको हम एक यकजा होकर
हमें इस तहरीक के अंदर हिस्सा लेना होगा, जब कहीं जाकर हम हमारे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, बेहतर मुस्तकबिल के बारे में हम कुछ सोच सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। आज मालेगांव का अलमिया ये है कि इन समाजी बुराइयों की वजह से हमारी माँ बहनों का जीना दुश्वार हो गए हैं। नशे की वजह से जो नौजवान बच्चे नशा कर रहे हैं, उनकी वजह से उनके भाई बहनों की, उनकी माँ की और उनके बाप की और उनकी खानदान की इज्जत शरेआम जा रही है। उनकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो रही है। ये बच्चे तो खुद अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी फैमिली और ख़ानदान की भी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। तो आइए एकजुट हो जाए और हमारी इस तहरीक में नहीं, हम सब लोगों की इस तहरीक में हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर इत्तेहाद ज़िंदगी इंतज़ार मौत साथ में मिलकर हम इसके ऊपर क्या लाए अमल तैयार करना है, इसके लिए हम सब साथ एक साथ होकर काम करें। और 15 अगस्त 2026 बरोज शनिचर को जो न्यू लाइफ हेल्प एंड काउंसलिंग सेंटर की ऑफिस के इफ्तिताह, इस इब्तिदाई तकरीब में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके इसे भी जिस तरीके से 12 जुलाई के ख्वातीन इस्लाम के इस्लाम मासरे के प्रोग्राम को आपने कामयाब किया था, उसी तरीके से इस प्रोग्राम को भी कामयाब करके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर निशान जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ किराना वाला, मालेगांव शहर आम आदमी पार्टी सदर। मैंने महफूज मैडम को और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को एक लेटर देकर ये मांग की थी कि फ्लाईओवर जो ब्रिज है उसके नीचे चारों तरफ जाली लगाई, दोनों तरफ से ऐसे जाली लगाई जाए और आधी जगह पर जो है हमारे बच्चों के लिए अच्छा गार्डन बना दिया जाए और आधी जगह जो बस्ती है उधर की, तो उधर पार्किंग जोन बना दिया जाए ताकि इधर उधर से गाड़ियाँ जो लगाते हैं वहाँ पर कॉर्पोरेशन की आमदनी भी बढ़ेगी और वहाँ पर है तो गाड़ियों का नज्म हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि ये विषय को आने वाली जनरल बोर्ड मीटिंग में रखा जाए ताकि इसे पास करके आगे का प्रकरण किया जाए। और दूसरी बात ये थी कि जो पाइपलाइन फटने की वजह से आवाम ताउन कर रही है, तो इस साल जो है, इस साल ही नहीं बल्कि पानी पट्टी ही कम कर दी है, क्योंकि 2 दिन आगे जो हमें पानी दिया जाता है और वो हिसाब से अगर देखा जाए 1 दिन आगे जब पकड़ा जाए तो 6 महीना, 2 दिन आगे जब पकड़ा जाए तो 3 महीना पानी हमें मिलता है और उसमें भी अगर कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं तो पानी नहीं मिलता। तो बेहतरी यही है कि आप नल पट्टी को कम कर दें। ये जनरल बोर्ड मीटिंग में ये तजवीज़ को लाई गई, लेकिन कल की जो जनरल बोर्ड मीटिंग थी तो उसके अंदर ऐसी कोई तजवीज़ नहीं लाई गई। हालांकि ये तजवीज़ को लाना चाहिए था, उसके ऊपर अमल करना चाहिए था, क्योंकि ये जो तजवीज़ थी वो इंसानों के लिए थी, इंसानियत के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए थी, इंसानियत की बेहतरी के लिए थी। मैं ये देख रहा हूँ कि जिसमें कारपोरेटर्स हो, लीडरान हो, इनका अपना ज़ाती अगर फ़ायदा नहीं है तो वो काम में वो दिलचस्पी नहीं है। आप कहो कि रोड बनाना है, उन्हें दिलचस्पी आ जाएगी। आप कहो कि वहाँ इलाकों में फला जगह पे गाला बनाना है, उसमें उनकी दिलचस्पी आ जाएगी। लेकिन इंसानियत के लिए अगर जीने वाली बात आई, इंसान की बेहतरी के लिए अगर जीने वाली बात आती है तो इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं। मैंने जो 2 चीज़ें दी जो शहर के हक़ में थी, इनमें उनका कुछ भी फ़ायदा नहीं था, लेकिन इंसानों का फ़ायदा था, इंसानियत का फ़ायदा था, शहर का फ़ायदा था, शहर डेवलपमेंट की तरफ जाता। लेकिन अफसोस कि कल की जनरल बोर्ड मीटिंग में ऐसी कोई तजवीज़ पानी कम करने की, फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे डेवलपमेंट करने की कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की गई, ना तो लाई गई। मैं अहलियान शहर के नाम ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने जो तजवीज़ें रखी थी वो आपके हक़ में थी, कारपोरेटर या लीडरान के हक़ में नहीं थी। वो इंसानियत के लिए थी, इंसानी बेहतरी के लिए कि हमारे शहर डेवलपमेंट कैसे आगे जाए, उस फिक्र को लेकर के मैंने वो काम किया। लेकिन वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को चौक और चौराहों पर आज सड़कों पर उतर कर लोगों को ये कहना होगा कि आप अनभक्ति, जाति बरादरी और चंद रुपयों के लिए अपने आप को आप बचाइए। हम इसी तरह अगर चलते रहे तो हमारी शहर की कभी बेहतरी नहीं हो सकती। आज इनको देख लीजिए, कहाँ से इनके पास इस तरह के शायान शान ज़िंदगी गुजार रहे, तो ऐसे लोग क्या गरीबों की मसीहा हो सकते हैं? इनको विरासत में सब कुछ मिला हो, तो क्या ऐसे लोग
आवाम की खिदमत का जज्बा रख सकते हैं। ये कौम और मिल्लत का जुमला इस्तेमाल करते हैं, आसानी के साथ इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो उसके ऊपर अमल जमा नहीं करेंगे। अरे मैं ये कहता हूँ कि क्या लेकर आए थे इस दुनिया में और हम लेके क्या जाएंगे। सिकंदर आज़म की एक मिसाल पूरी दुनिया के सामने है। इंतकाल के बाद उसका हाथ बाहर निकाला गया था और ये बताया गया था दुनिया को कि आज दुनिया पे फतेह करने वाला सिकंदर आज़म जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इसके हाथ में कुछ दिया। आप क्या लेके जाओगे, आप क्या करेंगे, इतनी प्रॉपर्टीज क्या करें, कुछ भी नहीं ले जाना है। कम से कम इंसानियत के लिए जिंदा रहे, अल्फाज से नहीं। आम आदमी पार्टी की गारंटी है, अरविंद जी केजरीवाल ने पानी पट्टी को फ्री किया, उन्होंने अच्छी तालीम दी है, दवाखानों का अच्छा निज़ाम उन्होंने दिया है। मैं भी वो ख्वाब मालेगांव में देख रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो वो ख्वाब एक दिन पूरा होगा। मुझे आपका ताउन चाहिए। इन दोनों लीडरान से आपको अब अपना सियासी हक मांगना है। जब तक आप सियासी हक नहीं मांगोगे कुछ नहीं होगा। 55 लोग एक घर के अगर उम्मीदवार रहे, मियाँ बीवी उम्मीदवार रहे, तो फिर आपका क्या होगा। आपको अपना हक मांगना, अपने परिवार के लिए हक मांगना, अपने बच्चों के लिए हक मांगना है। सिर्फ वोट देकर घर जाने वाला काम आपको नहीं करना है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को मजबूत करें। लेकिन ये जो दोनों तजवीज़ आई नहीं है, इंशाअल्लाह मैं चौक और चौराहों पर मीटिंग लूँगा और लोगों को बेदार करके उस चीज़ को हम मंजूरी के लिए लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।